बेटा, लोग पूरी ज़िंदगी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। कोई रिश्ते सुधारता है, कोई पैसा जोड़ता है, कोई नाम बनाता है। पर अंत में जब जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया तो वैसी ही रही, बदला तो बस मन का रंग। देख बेटा, यह सारा खेल मन का है। मन ही ईश्वर तक ले जाता है और वही मन हमें माया में भटका देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया, और जिसने मन को बेकाबू छोड़ा, वो खुद अपने दुखों का कारण बन गया। तू रोज़ बाहर की सफाई करता है, घर झाड़ता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है, पर कभी मन को धोने का समय देता है क्या? मन भी तो रोज़ गंदा होता है, ईर्ष्या से, क्रोध से, चिंता से, दूसरों की बातों से। उसे भी रोज़ साफ करना ज़रूरी है। बेटा, मन को धोने का सबसे सरल उपाय है प्रेम। प्रेम से बड़ा कोई साबुन नहीं। जिसके भीतर प्रेम है, उसका मन स्वतः निर्मल हो जाता है। तू सब में भगवान को देखना शुरू कर दे, चाहे वह तुझे ठोकर ही क्यों न मारे, क्योंकि जब तू हर चेहरे में परमात्मा को देखने लगेगा, तब कोई तुझे दुख नहीं दे सकेगा। लोग पूछते हैं, बाबा ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ, बेटा, मन को जहाँ रखो वही ध्यान है। अगर तू रोटी बना रही है और मन वही है, वही ध्यान है। अगर तू सेवा कर रही है और मन वही है, वही ध्यान है। पर अगर तू मंदिर में बैठी है और मन बाजार में है, तो वह पूजा नहीं, धोखा है। इसलिए मन को साधो। जिसने मन को साध लिया, उसके लिए कोई कठिनाई कठिन नहीं रहती। जैसे कोई सिपाही अपनी तलवार पर नियंत्रण रखता है, वैसे ही सच्चा साधक अपने मन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि मन ही सृजन करता है और मन ही विनाश। बेटा, तू देखेगी कि जीवन में जब तू भीतर शांत होती है तो बाहर का शोर भी शांत लगने लगता है, क्योंकि बाहर वैसा ही दिखता है जैसा भीतर है। अगर मन में क्रोध है तो दुनिया तुझे दुश्मन दिखेगी। अगर मन में प्रेम है तो वह दुनिया तुझे मंदिर लगने लगेगी। कभी कभी लोग कहते हैं, बाबा लोग हमें समझते नहीं, हमें दुख देते हैं। मैं कहता हूँ, बेटा, उन्हें समझाने मत जा, बस खुद को समझ ले। जब तू खुद शांत हो जाएगी तो उनका व्यवहार भी बदल जाएगा, क्योंकि तेरे मन की तरंगे सब पर असर डालती हैं। यह दुनिया एक दर्पण है, जैसा भाव तू रखेगी वैसा ही प्रतिबिंब लौटेगा। और सुन बेटा, मन को शांत रखने का एक और रहस्य है स्वीकृति। जो हो रहा है उसे वैसा ही स्वीकार कर ले। विरोध करने से मन थकता है, जो तू स्वीकार कर लेती है वह बोझ नहीं बनता। बाबा कहते हैं, स्वीकृति सबसे बड़ी साधना है। जिसने यह सीख ली, उसके जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता, सब ईश्वर की लीला लगने लगता है। बेटा, जब तू अपने मन को साध लेगी तो तू किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह पाएगी। फिर चाहे सफलता मिले या असफलता, तू भीतर से अचल रहेगी। यह वही स्थिति है जहाँ भक्त भगवान से एकाकार हो जाता है, जहाँ उसका मन शांत सागर की तरह हो जाता है। ना कोई लहर, ना कोई तूफान, ना बस गहराई और प्रकाश। याद रख बेटा, मन तेरा सेवक बने, मालिक नहीं। अगर मन तेरा मालिक बन गया तो तू दुख में जिएगी। अगर तू मन की मालिक बन गई तो तू मुक्त हो जाएगी। जब भी मन बेकाबू हो जाए, बस आंखें बंद करके मेरा नाम ले लेना। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे मन के बीचों बीच। एक पल रुककर सांसों की आवाज़ सुन, वही मेरा स्वर है। तू जहाँ भी जाएगी मैं साथ रहूँगा, क्योंकि मन में ही मेरा घर है। इसलिए बेटा, किसी पर्वत पर मत भाग, किसी गुफा में मत खोज, बस अपने मन के भीतर उतर जा। वहीं भगवान बैठा है, मुस्कुराता हुआ, तेरी प्रतीक्षा करता हुआ। मन को साध ले, फिर देखना संसार तेरे चरणों में स्वयं झुकेगा। जय श्री राम।